सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ से बयान फरमाते चार तरीके हो गए कसर के बयान के। चार तरीके, पहला तरीका क्या था? अत्फ़ के ज़रिए कसर होता है। दूसरा जो है हरफ नफ़ी और इल्ला के ज़रिए कसर होता है। तीसरा इन्नमा के ज़रिए और चौथा तक़दीम के ज़रिए कसर हुआ करता है। अब यहाँ पर फरमाते वहादिही तुरुक़ु तख्तलिफ़ु मिन वजूहिन, ये तमाम जो तरीक़े हैं वहादी तुरुक़ु, और ये तमाम तरीक़े कैसे होते हैं? तख्तलिफ़ु मिन वजूहिन, चंद एतबार से मुख्तलिफ हुआ करते हैं। ये तमाम जो तरीक़े हैं कसर का फ़ायदा करने में तो मुत्तहिद हैं, अलबत्ता ये चंद एतबार से मुख्तलिफ हुआ करते हैं। तो फ़दलालतुर राबे, चौथे वाले की दलालत। चौथा वाला कौन है? फ़दलालतुर राबे यानी तक़दीम वाला। तो चौथे वाले की तो पहली वजह, ये वजह अव्वल, ये सुनिए, फ़दलालतुर राबे बेफ़हवी बिलफ़हवी। तो चौथे वाले की जो दलालत है वो कसर पर मफ़हूम कलाम से होती है। कोई ऐसे वाज़े ने इस लफ्ज़ को वज़ा नहीं किया होता इसके लिए, तक़दीम के लिए, बल्कि क्या होती है? मफ़हूम कलाम, बिलफ़हवा मफ़हूम कलाम से समझी जाती है। तो पहला तरीका, पहली वजह यह है कि चौथे वाले की दलालत बिलफ़हवी मफ़हूम कलाम से हुआ करती है, व बाक़ियती बिलवज़ा, और जो तीसरे बाकी तीन तरीके हैं अत्फ़ वाला, इन्नमा वाला और हरफ नफ़ी और इल्ला, ये तीसरे दूसरे और तीन तरीके जो हैं इनकी दलालत जो होती है कसर पर, ये वज़ा के सबब से होती है। और बाकी की जो दलालत होती है वो कसर पर वज़ा के सबब से होती है, क्योंकि वाज़े ने इसको कुछ मानी के लिए वज़ा किया होता है, जिसकी वजह से कसर का यकीन किया जाता है। तो पहली वजह क्या हुई कि चौथे वाले की दलालत कसर पर मफ़हूम कलाम से होती है और बाकी की दलालत वज़ा के एतबार से होती है। समझ में आ गया? वल असलु, असलु से मुराद वजह सानी, पहली वजह तो ये हो गई। दूसरी वजह वल असलु फिल अव्वली, यहाँ से जो है वजह सानी, अल असलु फिल अव्वली, अव्वल वाले में असल। अव्वल वाला कौन सा असल है? जब अत्फ़ के ज़रिए कसर किया जाए तो वजह सानी ये होगी। और असल अव्वल में असल ये अन नस्सु अलल मुस्बती वल मनफी, के मुस्बत और मनफी होने पर सराहत कर देना। क्या है कि अव्वल वाले जो तरीका है अत्व का, उसमें मुस्बत और मनफी होने पर सराहत कर दी जाए। जैसे कि गुजर चुका, पीछे गुजरा नहीं, क्या कहा था पीछे ये कहा था कि अत्व की सूरत में देखिए कहा गया ज़ैदुन कातिबुन ला शायरुन, ज़ैद कातिब है शायर नहीं, नफी सबूत नफी भी होगा इसमें, मा ज़ैदुन कातिबुन बल शायरुन। तो यहाँ मनफी और मुस्बत सराहतन जिक्र है कि नहीं है? तो यही इन्होंने कहा कि पहले वाले में जो असल है तरीका, पहले वाले में असल है कि मुस्बत और मनफी पर सराहतन कर दी जाए, सराहत कमा मर्रा, जैसा कि पीछे मिसालों में गुजरा। अब कहते हैं ये सराहत कर दी जाए, लेकिन कहते हैं आम तौर पर यही है कि इसको सराहत कर दी जाएगी। फला युतरकु इल्ला लिकराहतिल इतनाब, तो सिर्फ इतनाब के नापसंद करते हुए ही इसको छोड़ा जाएगा। इतनाब यानी अगर हम सराहत करते हैं नफ़ी और मुस्बत की तो कलाम लंबा हो जाता है। तो ऐसी सूरत में लंबे कलाम से बचने के लिए तो कभी कभी इस पहलू को ख़त्म कर दिया जाता है, यानी मुस्बत और मनफी दोनों में क्या है वो जिक्र नहीं किए जाते। तो कहते हैं फला युतरकु इल्ला लिकराहतिल इतनाब। तो इस असल को, किसको, यानी सराहत जिन दोनों पर मनफी और मुस्बत होने पर जो सराहत कर देने को नहीं छोड़ा जाएगा, इल्ला लिअजली लिकराहतिल इतनाब, मगर कराहत इतनाब को नापसंद करने के सबब से, और ये किसी ना किसी फ़ायदे के नहीं होगा। तो फला युतरकु इल्ला लिकराहतिल इतनाब, मगर ये छोड़ा नहीं जाएगा मगर कराहत नापसंद, लंबे कलाम को लंबे होने से बचाने के लिए नापसंद समझते हुए। कमा इज़ा क़ील, जैसा कि कहा जाए, क्या कहा जाए? ज़ैदुन यालमुन नहवा व तसरीफ़ा वल अरूस,
कोई शख्स जैसे कि कहा जाए कि जैद नहव जानता है, इल्म सर्फ जानता है, इल्म अरूज जानता है, एक चीज़ हो गई। या इस तौर पर कहा जाए जैदुन यालमुन नहवा व अमरुन व बकरुन, यानी जैद नहव जानता है और अम्र और बकर जानते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर आप जवाब में क्या कहेंगे, ये किसके जवाब में कहेंगे? तो आप क्या कहेंगे, इन दोनों के रद्द के बारे में आप क्या कहेंगे? जैदुन यालमुन नहवा ला गैर। देखिए आपने क्या कर दिया, कलाम तवील से बचते हुए आपने सिर्फ क्या कर दिया, जैदुन यालमुन नहवा ला गैर। यानी कोई शख्स ये एतकाद रखता था कि जैद नहव जानता है, सर्फ जानता है, अरूज जानता है, तो आपने इस कलाम तवील से बचने के लिए आपने क्या कर दिया, जैदुन यालमुन नहवा ला गैर। क्या मतलब, जैद नहव यानी नहव के अलावा यानी सर्फ और अरूज को नहीं जानता है। तो ये देखिए ला गैर कहने में कलाम मुख्तसर हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह कोई ये समझ रहा था कि जैद नहव जानता है और अम्र बकर जानते हैं, तो आप क्या कहते हैं, जैदुन यालमुन नहवा ला गैर जैद। तो यहां पर भी क्या हो गया, यहां पर भी कलाम मुस्तरद हो जाएगा कि जैदुन यालमुन नहवा। तो आप क्या कहते हैं, जैदुन यालमुन नहवा ला गैर। जैद नहव जानता है, ला गैर उसके अलावा कोई नहीं। तो यहां पर भी कलाम क्या हो जाएगा, मुख्तसर हो जाएगा। तो हासिल कलाम ये कि अव्वल वाला जो तरीका है अत्व वाला, उसमें मुस्बत और मनफी होने पर सराहत कर दी जाती है और उसे तर्क नहीं किया जाता, मगर कलाम को लंबे कलाम का नापसंद समझने की वजह से। जैसे कि कहा जाए जैदुन यालमुन नहवा व तसरीफ वल अरूस, या यूँ कहा जाए जैदुन यालमुन नहवा व अमरुन व बकर। ये कोई कहे, अब उसके जवाब में आप क्या कहें, कहा जाए जैदुन यालमुन नहवा ला गैर। तो ये कलाम मुख्तसर भी होगा और दूसरों से नफ़ी भी हो जाएगी। तो ये कलाम को मुख्तसर करने के लिए नफ़ी को जो है वो सराहतन तर्क कर दिया गया। ठीक है। औ नहवी, या इस जैसी जो है मिसालें हों, या इस जैसी मिसालें, मसलन जैसे कि कोई कहता है जैदुन यालमुन नहवा ला मा सिवाहु औ ला मन सिवाहु, ये या ये इस तरह की मिसाल आप कह दें, यानी ला मन सिवाहु उसके अलावा कोई नहीं जानता है। तो ये भी कलाम को ला दें, ये भी मुख्तसर होगा उसके मुकाबले में जो पीछे आप कह रहे थे जैदुन यालमुन नहवा व तसरीफ अल अरूस। तो आप इतना ही कहते हैं जैदुन यालमुन नहवा ला मन से ला मा सिवाहु, या जैद नहव कोई शख्स समझ रहा था जैद नहव जानता है बकर और अमर, तो आप कह दें जैदुन यालमुन नहवा ला मन सिवाहु। तो ये भी कलाम को मुख्तसर करने का एक तरीका हुआ। पहले वाले में तो ये तरीका हो गया। वबिल बाक़ियतिस अन्नस्सु अलल मुस्बत, और दूसरे वाले में, और बाकी वाले जो कितने बचे, 3 तरीके। एक कौन सा बचा, हरफ नफ़ी और इल्ला, इन्नमा और तक़दीम। और बाकी जो 3 तरीके हैं वहाँ सिर्फ मुस्बत होने पर सराहत होती है, मनफी होने पर सराहत नहीं होती है। वफिल बाक़ियति अन्नस्सु अलल मुस्बती फ़क़त, और बाकी जो तरीके हैं उनमें सिर्फ मुस्बत होने पर सराहत होती है, मनफी होने पर सराहत नहीं होती है। जैसे कि आप यूँ कहते हैं मा ज़ैदुन इल्ला शायरुन, हरफ नफ़ी वाला लेके आ जाइए, इल्ला वाला लेके आ जाइए, इन्नमा ज़ैदुन क़ाइमुन। सिर्फ मुस्बत होने पर सराहत है ना यहाँ पर, मनफी को तो सराहत है ही नहीं यहाँ पर। या मा शायरुन इल्ला ज़ैदुन, तो क्या होता है इसमें, बाकी 3 तरीकों में सिर्फ मुस्बत होने पर सराहत की जाती है और मनफी होने पर सराहत नहीं होती है। समझ में आ गया। वन्नफ़ियु बिला ला युजामिउ सानी लिअन्ना शर्तल मनफ़िय्यि बिला अन ला यकूना मनफ़िय्यन क़ब्लहा बिग़ैरिहा। वल मनफ़िय्यु बिला, और जो ला के ज़रिए नफ़ी होती है, ला के ज़रिए किसकी नफ़ी होगी, ला के ज़रिए जो नफ़ी होती है, ये कौन सा तीसरा तरीका बयान कर रहे हैं, वजह सानी, वजह सालिस बयान कर रहे हैं कि जो ला के ज़रिए नफ़ी होती है वो दूसरे वाले तरीके के साथ जमा नहीं होती है। दूसरा वाला तरीका कौन है, मा और इल्ला वाला। वन नफ़ियु बिला ला युजामिउ सानी, और ला के ज़रिए नफ़ी जो होती है वो दूसरे वाले के साथ जमा नहीं होती है।
ला के ज़रिए जो नफ़ी होती है वो दूसरे वाले के साथ जमा नहीं होती, यानी हरफ नफ़ी और इस्तिस्ना के साथ। मसलन यूँ नहीं कह सकते आप मा ज़ैदुन इल्ला काइमुन ला काइदुन, मा ज़ैदुन इल्ला काइमुन ला काइदुन। तो ये ला के साथ जो नफ़ी है वो हरफ नफ़ी और इस्तिस्ना के साथ जमा नहीं हो सकती। क्यों नहीं जमा हो सकती? कहते हैं वल मनफियु बिला ला युजामिउ सानी, और ला के ज़रिए जो मनफी होती है वो दूसरे वाले के साथ जमा नहीं हो सकती। लिअन्ना शर्तल मनफी बिला अल्ला यकून मनफियन क़ब्लहा बिग़ैरिहा, इसलिए कि ला के ज़रिए मनफी की जो शर्त है, क्या है? ला के ज़रिए मनफी की शर्त यह है कि अल्ला यकून मनफियन क़ब्लहा बिग़ैरिहा, कि ला के अलावा उनके उससे पहले ला के अलावा के ज़रिए नफ़ी ना हुई हो। अल्ला यकून मनफियन क़ब्लहा, कि ला के ज़रिए मनफी होने की शर्त यह है कि अल्लाह यकून मनफियु, के ला से पहले नफ़ी ना हुई हो, बग़ैरिहा, ला के बग़ैर वाले किसी अदात के ज़रिए से। और यहाँ पर ला के बग़ैर जो दूसरे अदात से नफ़ी है कि नहीं है? अगर हम यूँ कहते हैं मा ज़ैदुन इल्ला काइदुन ला काइमुन ला काइदुन, तो देखिए ला के से पहले एक नफ़ी है कि नहीं है? तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो ला के ज़रिए नफ़ी होती है वो दूसरे वाले के साथ जमा नहीं होती, इसलिए कि ला के ज़रिए मनफी होने की जो शर्त ये है कि उससे पहले, यानी ला से पहले ला के बग़ैर वाले किसी अदात के ज़रिए से नफ़ी ना हो। और यहाँ पर जो है नफ़ी मौजूद है। और मिसाल जब हम यूँ कहेंगे तो मा ज़ैदुन इल्ला काइमुन ला काइदुन, तो ला काइदुन से पहले मा भी है और तो यहाँ नफ़ी है, इसलिए ये जो है ला दूसरे वाले तरीके के साथ जमा नहीं हो सकता। अब वयुजामिउ तरीक़तैनिल आखिरतैन, कहते हैं वयुजामिउल आखिरैन, और ला जो है वो दूसरे आखिर वाले दो तरीकों के साथ जमा हो सकता है। आखिर वाले दो तरीके कौन बचते हैं? इन्नमा और तक़दीम। वयुजामिउल आखिरैन, और ला आखिर वाले दो तरीकों के साथ जमा हो सकता है। मसलन यूँ कहा जा सकता है इन्नमा अना तमीमियुन ला क़ीसियुन, मैं तमीमी हूँ, कबीले क़ैस का नहीं हूँ। ठीक है, ला जमा हो गया कि नहीं हो गया? वयुजामिउ तरीक़तैनिल आखिरैन वहुवा इन्नमा और व तक़दीम, और ला जो है वो आखिर वाले दो तरीक़ों के साथ जमा हो जाता है, मसलन तक़दीम के साथ और इन्नमा के साथ। जैसे इन्नमा अना तमीमियुन ला क़ीसियुन, और ये मिसाल हो गई किसकी? इन्नमा की। और दूसरी तक़दीम वाली हुआ यअतीनी ला अम्रुन, मेरे पास सिर्फ वही आता है, अम्र नहीं। समझ में आ गया? अब कहते हैं अच्छा इसमें क्यों जमा हो जाता है? कहते हैं कि लिअन्नल मनफिया लिअन्न नफ़िया फ़ीहिमा गैरु मुसर्रहिन फ़ीहा बिही, इसलिए कि जो इन दोनों में नफ़ी हुआ करती है वो सराहतन नहीं हुआ करती। इन दोनों में जो नफ़ी होती है वो सराहतन नहीं हुआ करती है, और जब सराहतन नफ़ी ना हो, ज़िम्नन नफ़ी होती हो, तो वहाँ पर ये जमा हो जाते हैं। कहते हैं कि इन दोनों में नफ़ी जो होती है वो सराहतन नहीं होती है, जैसे कि दूसरे वाले तरीके में सराहतन नफ़ी थी। तो हासिल कलाम क्या निकलेगा कि ला जो है, ला के साथ नफ़ी जो है ये सराहतन जहाँ पर नफ़ी हो रही हो वो ला उसके साथ जमा नहीं हो सकता। लिहाजा ऐसी मिसाल में ला नहीं कह सकते। मसलन जो है लम यजी ज़ैदुन ला अमरुन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ लम के ज़रिए क्या है? सराहतन नफ़ी है। लम यजी ज़ैदुन ला अमरुन, तो यहाँ पर ला को जमा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर लम के ज़रिए सराहतन नफ़ी है। हाँ, जहाँ पर ज़िम्नन नफ़ी हो रही हो वहाँ पर ला के साथ जमा कर सकते हैं, जैसे कि कहा जाए इम्तना ज़ैदुन अनिल मजी ला अमरुन। तो देखिए ज़ैद आने से रुक गया, अम्र नहीं। तो इम्तना के ज़रिए नफ़ी हो रही है, लेकिन हरफ नफ़ी या सराहतन है क्या? नहीं है। इम्तना का माना भी वही होता है, रुकना, बाज आना, रुकने से, आने से, लेकिन यहाँ पर हरफ नफ़ी नहीं है, वो माना खुद उस लफ्ज़ के अंदर मौजूद पाया जा रहा है। तो क्या कहेंगे
कि ला के साथ नफ़ी जमा हो सकती है आखिर वाले दोनों तरीक़ों में, पहले वाले दूसरे वाले के नहीं सही हो सकती, क्योंकि दूसरे वाले में जो नफ़ी होती है वो सराहतन होती है और इन दोनों में सराहतन नहीं होती है। इसी वजह से इन दोनों में सराहतन नहीं हो सकती है। इसी कमा युकाल, जैसे कहा जाता है इम्तना ज़ैदुन अनिल मची लाम अमरुन, तो यहाँ क्या है, नफ़ी वो ज़िम्नन है। अब इमाम सक्काकी क्या फरमाते हैं? इमाम सक्काकी फरमाते हैं शर्तु मजामाती लिस्सालिस अन ला यकून अल वस्फ़ु मुख्तस्सन बिल मौसूफ। यानी इमाम सक्काकी क्या फरमाते हैं कि इसके जमा होने की शर्त तीसरे वाले के साथ इमाम सक्काकी फरमाते हैं कि जो ला के ज़रिए नफ़ी के जमा होने की शर्त, ला के ज़रिए नफ़ी के जमा होने की शर्त ये है कि क्या शर्त है? ला के ज़रिए नफ़ी के जमा होने की शर्त ये है तीसरे वाले तरीके के साथ, इन्नमा के साथ, कि वो वस्फ़ ऐसा ना हो जो मौसूफ के साथ खास हो। यानी इन्होंने एक कैद ये लगा दी कि इन्नमा के साथ उस वक्त ही जमा करेंगे ला की नफ़ी को जबकि वो उस मौसूफ के साथ खास ना हो। वस्सक्काकी शरता मुजामाअतिही लिस्सानी लिस्सालिस अल्ला यकून अल वस्फ़ु मुख्तस्सन बिल मौसूफ। सक्काकी ने ये शर्त लगाई है कि ला के साथ जमा, ला के इसके ला के आतिफा के ज़रिए ला नाफिया की जमा होने की शर्त तीसरे के साथ कि अल्ला यकून अल वस्फ़ु, के वो वस्फ़ मौसूफ के साथ ही ख़ास न हो। यानी जिसके कसर का इरादा किया गया है वो मौसूफ के साथ ख़ास ना हो। अगर ऐसा है तो ऐसी सूरत में फिर वहाँ पर ला के ज़रिए नफ़ी नहीं कर सकते। मसलन देखिए मिसाल, इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्मऊना वल मौत, बेशक वही सुनने वाले लोग ही इसको कबूल करते हैं। इन्नमा आ गया तीसरा वाला। अब कहते हैं कि इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्मऊना, इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्मऊना वल मौता। अब देखिए कि यस्तजीबुल लज़ीना यस्मऊना यहाँ पर इसके साथ नहीं जमा कर सकते लल्लज़ीना ला यस्मऊन, यानी इन्नल लज़ीना यस्मऊन नहीं, नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्मऊना और इसके बाद लल्लज़ीना ला यस्मऊन, इस तरह से जमा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो इजाबत है, जो कबूल करना है, ये एक वस्फ है जो उन लोगों के साथ ही खास है जो सुनते हैं। जो सुनते नहीं है वो कबूल ही नहीं करते। नहीं समझ में आया? ये कहते हैं कि ये वस्फ इजाबत कबूल करना ये उन लोगों का ही वस्फ है जो सुनते हैं, और जो सुनते ही नहीं है वो कबूल ही नहीं करते। तो ये वस्फ इजाबत सुनने वाले लोगों के साथ खास हो गया, इसलिए यहां पर हर्फ नफी नहीं ला सकते। इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्मऊना लल्लज़ीना ला यस्मऊन, इस तरह से नहीं कह सकते। यानी यूं नहीं कह सकते इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना अल्लज़ीना ला यस्मऊन। क्यों? क्योंकि ये वस्फ इजाबत ये उन्हीं लोगों के साथ खास है जो सुनते हैं। हाँ, इस तौर से कह सकते हैं इन्नमा यक़ूमु ज़ैदुन ला बकरुन, इन्नमा यक़ूमु ज़ैदुन ला बकरुन कह सकते हैं, क्योंकि क़ियाम ये सिर्फ ज़ैद के साथ खास नहीं है। तो ये कहते हैं कि वस्फ जो है मौसूफ के साथ ही खास ना हो, जैसे इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना। लेकिन इमाम अब्दुल काहिर क्या फरमाते हैं? ला तुहसिनु फिल मुख्तस्सी कमा तहसिनु फी गैरिही। इमाम अब्दुल काहिर फरमाते हैं क्या? ये फरमाते हैं कि इमाम अब्दुल काहिर फरमाते हैं कि यानी इसका हरफ नफ़ी ला का जमा होना तीसरे वाले के साथ, ये उस वस्फ में जो के साथ ख़ास हो मुस्तहसन नहीं है, जैसा कि इसके गैर में मुस्तहसन है। ला तुहसिनु फिल मुख्तस्सी कमा तुहसिनु फी गैरी। कहते हैं कि इमाम अब्दुल काहिर फरमाते ला तुहसिनु फिल मुख्तस, ये मुख्तस में जो है वो, यानी क्या कहते हैं वो,
कहते हैं जहाँ पर जो वस्फ मौसूफ के साथ ख़ास हो वहाँ पर जमा होना अच्छा नहीं है, और जैसा कि इसके गैर में क्या है, अच्छा है। क्या मतलब हुआ? यानी वो कहते हैं कि वो वस्फ जो मौसूफ के साथ ख़ास हो वहाँ पर तो ला का जमा होना अच्छा नहीं है, लेकिन जो मौसूफ के साथ ख़ास नहीं है वहाँ पर जमा होना अच्छा हुआ करता है। और ये जो है वो ज़्यादा करीब है दुरुस्तगी के उससे जो सक्काकी ने कहा। तो ये क्या कह देते हैं, ला तुहसिनु फिल मुख्तस, यानी ला का जो है जमा होना तीसरे वाले के साथ उस वस्फ में सही नहीं है, अच्छा नहीं है जो मौसूफ के साथ मुख्तस होने वाले में। कमा तुहसिनु फी गैरी, जैसा कि इसके अलावा में क्या है, अच्छा हुआ करता है। वहाज़ा अक़रब, और ये दुरुस्तगी के ज़्यादा करीब है। समझ में आ गया? हाँ, इन्होंने लेकिन ये कोई सराहतन नहीं की यहाँ पर, इन्होंने ये कर दिया कि जो मुख्तस हो वहाँ पर बेहतर नहीं है। इन्होंने ये कहा कि हो ही नहीं सकता जमा, इन्होंने कहा अच्छा नहीं है। समझ में आया? चलिए, हाँ आगे फिर और वजह बयान करेंगे इसके आगे असलुस्सानी से। ये आज कई तुरुक बताए गए, कई वजह बयान की गई यहाँ पर, ये याद रख लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु